it's me Huma Khan, your host, and welcome to HK Vlogs and excited another vlog to Expo Center exhibition. चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ फिर एक अच्छी एग्जीबिशन दिखाने के लिए, जो कि एक्सपो सेंटर में हर वीकली कुछ ना कुछ लगती रहती है। कभी आईटी की होती है, कभी फर्नीचर की, और आज लगी है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल की। तो आप लोगों के लिए अगर इंटरेस्टिंग ना भी हो, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये अच्छी रहेगी। मतलब हम जैसे आम लोगों के लिए तो इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलती हूँ। आई होप आप इंजॉय करेंगे। जिस तरह देख रहे हैं रश तो हो रहा है, शाम हो चुकी है और मैं सुबह आके व्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन मैं दोपहर में इतनी गर्मी की वजह से आ नहीं सकी। तो जी ये ब्लॉग आपको दूसरे दिन मिलेगा और इसको देखने के बाद भी एक दिन बाकी होगा एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए। तो चलिए एक्सपो सेंटर चलते हैं, और इसके 2-3 ब्लॉग्स मैं पहले भी दे चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के ऊपर शो कर दूँगी। आप जाके वहाँ का भी विज़िट कर सकते हैं। लोगों ने वो बहुत ज़्यादा पसंद किए थे। तो मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो बढ़ती जा रही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो मुझे इसी तरह लाइक और कमेंट्स अच्छे अच्छे करते रहा कीजिए, इससे मेरे अंदर मोटिवेशन आती है। पिछले दिनों तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से। इस वीडियो में मैं आपको फेस रिवील करके भी सरप्राइज़ दूंगी, क्योंकि मैं अब मास्क नहीं लगा पा रही और बहुत ज़्यादा कवर करने के लिए तो डॉक्टर ने मुझे मना भी किया है। इसी वजह से व्लॉगिंग कम है और मैं घर पर रेस्ट कर रही हूँ। तो फिर भी मैं आपके लिए एक अच्छा सा व्लॉग लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ एक्सपो में आ चुकी हूँ और चलती हूँ आपको लेके आगे वीडियो में। मेरे साथ रहिएगा। व्लॉगिंग करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन पिछले दिनों इतनी मेरी तबीयत ख़राब हुई है जिसकी वजह से मुझे अपना नकाब उतार के घर में ही रहना पड़ा, क्योंकि मुझे सफिकेशन बहुत हो गई थी और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है कि तो मेरा सब चल रहा है। बस मैं थोड़ा सा ये ऑफ़ एंड ऑन लगाती हूँ, अपना स्कार्फ में से निकाल लेती हूँ नकाब, और ये मैंने अंदर किया हुआ है, और ऑफ़ एंड ऑन मैं बहुत ही कम टाइम के लिए इसको लगा रही हूँ। मुझे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो गई थी। तो गाइज़ ये हो गई आपके साथ गपशप, और जो मेरी वीडियो को मिस कर रहे थे उनको रीज़न पता चल गया। इंशाल्लाह आगे अच्छे वेदर में मैं आपके लिए व्लॉगिंग जल्दी जल्दी किया करूँगी। और अब चलते हैं बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं और इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। HK व्लॉग्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। और थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा इसलिए कि मैंने अपना काम अंदर किया हुआ है। थोड़े टाइम पहले मुझे थोड़ी सी सफिकेशन हो गई थी, इसकी वजह से मैंने अपना नकाब जो अंदर कर लिया। ये ऑफ एंड ऑन चलता रहता है। तो मैं आपको एक्सपो सेंटर लेकर आई हूँ, यहाँ की एग्जीबिशन देखते हैं। कराची में बहुत गर्मी है, जिसकी वजह से पूरा हिजाब मुझसे कम्प्लीटली हो नहीं रहा, मुझे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो गई। तो चलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग्स की कि बस तबीयत का बार बार आपको बता के मुझे बोर नहीं करना और इन्जॉय कीजिए। चलो गाइस चलते हैं अंदर, देखते हैं कि आज एक्सपो में क्या है। तो यहाँ पर तो मैं भी नज़र आ रही हूँ। चले यहाँ पर अंदर सिक्योरिटी है, मुझे बंद करना पड़ेगा। तो चले यहाँ से ले लेते हैं रिसेप्शन से कार्ड, पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं। तो यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर्स के लिए रखा हुआ होता है, आप देख रहे होंगे। तो चले हम लोग आगे चलते हैं, वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ों की एग्जीबिशन लगी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ भी बता रहे हैं आई भी हैं। तो ये चलते हैं विज़िट करने की। एक्सपो तो जैसे मैं आती रहती हूँ और मुझे जब पता चलता है एग्जीबिशन का तो मैं यहाँ पर विज़िट भी करती हूँ और आप लोगों को भी अपने साथ दिखाती हूँ। तो आज भी आप लोग मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो चलते हैं एक्सपो के अंदर। और यहाँ पर 3 हॉल है, तीनों हॉलों के अंदर लगी हुई है एग्जीबिशन। IEEE फेयर 2003 यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन 3 to 5 अक्टूबर 2003 में एक्सपो सेंटर कराची में हुई है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है, हॉल नंबर 3 में भी लगी हुई है और इधर भी लगी हुई है, और काफ़ी स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं यहाँ पे। जो पहले हॉल नंबर 1 में चलते हैं, सामने है हॉल नंबर 1।
हॉल नंबर 1 में। और यहाँ पर केबल्स, लाइट्स और इस तरह की, ये देख सकते हैं आप, ये ड्रोन होता है ना, इसी तरह की यहाँ पर लगी हुई है एग्जीबिशन। तो चलें आपको लेके चलते हैं और थोड़ा सा पूछते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ज़्यादातर तो केबल्स वाले ही आ रहे हैं नज़र अभी तो। जैसे आप ये देख सकते होंगे, ये ज़्यादातर केबल्स हैं, उन्हीं की है। जिस तरह ये वाला स्टॉल है, बैटरी, ड्रोन और इस तरह की आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। सुनिए, एग्जीबिशन जो है ये क्या पाइप्स और इलेक्ट्रॉनिक की है? मतलब आपका किस चीज़ का है ये, कुछ बताएंगे? सोलर की कंपनी है। तो यहाँ पर डिस्काउंट में मिल रहा है या लेकिन हमारी जो प्राइस होती है वो इम्पोर्टेड आइटम की प्राइस एक फिक्स प्राइस होती है। ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के केबल्स लगे हुए हैं, ज़्यादातर हॉल नंबर 1 में। ज़्यादातर यहाँ पर केबल ही केबल प्रोवाइडर हैं और बैटरी और इस तरह के सिस्टम जो लगे हुए हैं उनकी होती है यहाँ पर। देख लें आप, यहाँ पर इस तरह की आज एग्जीबिशन लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी यहाँ का अपने साथ विजिट कराती हूँ। जिस तरह से ये लाइट्स हैं, इस तरह के सिस्टम है। आपका किसका स्टॉल है, किस चीज़ का? ये हमारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का स्टॉल है और प्लस सोलर का। अच्छा, सोलर आप लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कुछ डिस्काउंट पर है यहाँ पे? डिस्काउंट पे भी हैं। अच्छा, मतलब छोटे जो स्टार्टिंग जो सोलर के प्राइस है वो क्या है? स्टार्टिंग सोलर का आपका एक होता है कि 5 के जी है, 10 के जी है, कितना इस तरह से होता है। कुछ आइडिया के लिए कुछ बता दें। आइडिया के लिए कुछ बनाना तो मैम इनके काइंडली आप इनके पास आ जाएंगे, आपको पूरे। अच्छा, इस तरह से मैंने आपको बताया यहाँ पर सोलर है और यहाँ पर इस तरह से आगे भी इसी तरह के लगे हुए सोलर और इस तरह की लाइट्स वगैरह जो सोलर से चलती हैं। आजकल बहुत ये है क्योंकि प्रॉब्लम तो हो गई है लोड शेडिंग की भी और बहुत ज़्यादा मसले भी हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे हॉल में लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ कि वहाँ पर किस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका किस चीज़ का स्टॉल है, किस चीज़ का स्टॉल है? सोलर पैनल का। सोलर पैनल का। ये रॉकेट चूल्हा है, ये बायोमास बर्नर होता है। और ये कितने का है, इसकी क्या प्राइस है? ये 22,000 रुपये का है, 18,000 रुपये का। ये तो अच्छा है आजकल, मतलब गैस गैस ना होने की बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है ये, और उन्होंने प्राइस भी बता दी है इसके। चलें आगे चलते हैं और देखते हैं स्विचेज एंड सॉकेट। ये इनका इस तरह का है। पाकिस्तान प्रीमियर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल ये एग्जीबिशन है जो कि हर साल में एक दफ़ा लगती है। आम लोगों के पल्ले ये पड़ने वाली है नहीं, मैं भी आपको पूछ के ही गाइड कर रही हूँ। ये पल का जो है, ये रेफ्रिजरेटर जो है, इनके बारे में आप क्या मतलब यहाँ पर जो लगाया हुआ है? ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिक। अच्छा, ट्रांसफार्मर। अच्छा, तो वो ये इसी तरह इलेक्ट्रिक के उन्होंने दिखाए हैं। सही, तो ज़्यादातर तो होल सेलर ही यहाँ पर आ रहे होंगे ना, ये जो एग्जीबिशन। नॉट फॉर अ होम अप्लायंस, तो हम वही समझ के आए थे। अच्छा, ये होम अप्लायंस लेंगे यहाँ पर। ये देखिए इनका है। आपका जो है ये केबल्स का है? केबल्स का है आपका स्टॉल? है केबल्स का है, बेसिकली हमारा स्विचगियर ऑटोमेशन और कंट्रोलिंग सिस्टम इंडस्ट्रियल। अच्छा, इंडस्ट्रियल उसके ऊपर लगी हुई है एग्जीबिशन, होम अप्लायंस की नहीं है। जिस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक की है
से आप ये देख सकते हैं इस तरह से डिफरेंट स्टॉल हैं और ये 3 दिन की एग्जीबिशन है और यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट वगैरह आए हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के, ये आप देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला स्टॉल है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये मैं आ गई हूँ हॉल नंबर 3 में और यहाँ पर दिखाती हूँ कि सामने नज़र आ रहा है पावर हाउस यहाँ पर क्या है। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी कुछ कैमरामैन हैं जो बना रहे हैं वीडियोस। चलें चलकर देखते हैं आगे। यहाँ पर भी इसी तरह की चीज़ें हैं। ये स्विच बोर्ड्स हैं और इस तरह की जो एक्सेसरी होती है, मतलब घरों में भी आप जिस तरह बोर्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है और ये एक्सेसरीज जो होती है वो है। अब यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। इस तरह की ड्रिल्स वगैरह लगी हुई है। आपके पास कौन से आइटम है ये ड्रिल्स वगैरह? हमारे पास चाइनीज़ ब्रांड है। सबसे पहले जेट आ जाता है और उसके बाद डीसी के पावर टूल आ जाता है। कटिंग डिस्क आ गई है हमारे पास। सनरूफ है, प्योर पे वेल्डिंग इन्वर्टर है हमारे पास और टाइजन रेज जो चाइना का वेल्डिंग रॉड है और इसमें हमारे पास काफ़ी और एक्सेसरीज। अच्छा, मतलब ये कि ये बड़े पैमाने पे होलसेलर जो है वो आपसे परचेज कर सकते हैं, जी है ना? और जो रांची सिटी बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल हब है और इसके जोनल में बहुत बड़े एरियाज़ आते हैं जिसमें कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, लांडी और फेडरल एरिया शामिल हैं। अब मुझे जितना मालूम था मैंने आपसे शेयर कर लिया। तो इतनी बोरिंग एक्सपो की एग्जीबिशन देखने के बाद मेरे हो गया था सर में दर्द। और मैं कहाँ आई हूँ, किस कैफेटेरिया में, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं अक्सर यहाँ पर आके हाई टी लेती हूँ। तो जी बस मैंने चाय पी और आप यहाँ की हाई टी और स्नैक्स मुझे बहुत पसंद है। कुछ पार्सल करवाए और कुछ खाए। तो जी मैं अब इंजॉय कर रही हूँ अपनी टी और आप भी इस ब्लॉग को इंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर आए, अगर ये कराची वाले देख रहे हैं मेरा ब्लॉग तो यहाँ की चाय मुझे पसंद है। हो सकता है बहुत से लोग इसको एज आ इंजॉयमेंट ही यहाँ आकर इंजॉय करते हो मेरी तरह। तो कहने को तो ये हॉस्पिटल है लेकिन इसका कैफेटेरिया मुझे शुरू से बहुत पसंद है। मैं काफ़ी स्टूडेंट लाइफ में भी यहाँ आती रही हूँ। तो चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।